हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सब लोग। तो कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। और आज हमारा 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024 का 38वां दिन है, 38th डे है आज हमारा। और कल भी हमने एक नई शुरुआत करी थी। मैंने आपको जैसे बोला था कि दिवाली की छुट्टियों के बाद में एक पढ़ाई का रूटीन बनाया था, और आज वही सेम कंटिन्यू करेंगे। जो जो चीज़ें आपको नई बतानी होगी वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। शेड्यूल में कोई नई चीज़ होगी, और बाकी तो कोई बात आपको वैसे बतानी है नहीं, तो बताता हूँ आपको शेड्यूल में लिख के। और जो भी कोई इंपॉर्टेंट बात मुझे लगती है मैं अलग से वीडियो बना के आपको रोज़ाना बताता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम आती रहती है अपनी नॉर्मल पढ़ाई वाली लाइफ में, तो मैं आपको वो बताता ही रहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ आपका आज का शेड्यूल क्या है, उस हिसाब से आज आप फॉलो कर लेंगे उसको। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। तो शेड्यूल देख लो भी आज का 200 डेज टारगेट फॉर एसएससी सीजीएल 2024। टारगेटेड एग्जाम कौन कौन से है जो मैं आपको रोजाना बताऊंगा, क्योंकि आपके दिमाग में बने रहे आपका थोड़ा सा सुबह सुबह यही मोटिवेशन। एक कोई भी चीज़ मोटिवेशन के लिए काम करती है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे ये एग्जाम यहाँ पे लिख के बताना, आपके दिमाग में रहता है कि ये एग्जाम हमने देना है। सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम अप्रैल में होने वाला है, जिसको हम सबसे पहले टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद सीपीओ का मई में होगा, सीएचएसएल का जून में होगा, एमटीएस का जुलाई में होगा, उसके सबसे बाद में आएगा सीजीएल जो सितंबर में होगा। ठीक है, तो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम। लेकिन ये सारे एग्जाम जब हम क्रैक कर देंगे, और जो सारा सिलेबस में जो बता रहा हूँ ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इनमें से तो ये सिलेबस आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे करके फिर अब सीजीएल में जाएंगे तो अचानक से फोड़ देंगे, मतलब आसानी से फोड़ देंगे। ठीक है, सीजीएल को कोई अपनी दिक्कत नहीं आएगी। डे 38 है हमारा आज। और मैथ्स के अंदर वही स्पीड टाइम डिस्टेंस करना है, इस वीक इसको कंप्लीट करना है। और अगले वीक हम बॉटन स्ट्रीम वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में कुछ करना नहीं है। रीजनिंग मैंने बोला था कि दिसंबर तक इसको रीजनिंग को करना नहीं है, उसके बाद में रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। एक बार रीजनिंग हम कर चुके हैं 70-80%। ठीक है, रीजनिंग को इतना सीरियस लेना नहीं है, अभी टाइम है एग्जाम में। एग्जाम के पास में रीजनिंग को बहुत ज़्यादा मॉक वगैरह लगाएंगे, उसमें हो जाएगी। एक बार वैसे कर लिया हमने। जीके के अंदर परमार सर की पॉलिटी की क्लास लग रही है, तो वो 12वीं क्लास हमने देखनी है। 1-2 क्लास और बची है, वो भी हम इसी वीक में कंप्लीट करेंगे। फिर अगली बारी जो अगला मंडे आएगा उससे हम उसका रिवीजन भी कर लेंगे। इकोनॉमिक्स का भी रिवीजन कर लेंगे। पीछे जो टॉपिक हो गए हैं उनको भी छोड़ेंगे नहीं, साथ साथ लेके चलेंगे। इंग्लिश के अंदर वोकैब में 50 सीडी हम रोजाना करते हैं। कल 50 की थी, आज 51 से 100 करनी है। मैंने यहाँ 50 ही लिख दिया, 51 से 100 लिखना था। आपने यहाँ अगली 50 करनी है, नेक्स्ट 50 करनी है, ये लिख लेना अपने हिसाब से कर लेना। और जो मैं ये शेड्यूल बताता हूँ ये अपनी कॉपी में छाप लिया करो, ताकि आपको याद रहेगी करना क्या क्या है। फिर भूल जाते हो, पूछते रहते हो क्या करना है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर ये हो गया। और ग्रामर के अंदर मैंने आपको इतने सारे टॉपिक अभी तक करवाए हैं। ग्रामर का सबसे बड़ा फंडा क्या है, ग्रामर में रूल भूल जाते हैं। रूल्स याद करने के लिए मैंने टॉपिक कम करवाए हैं, ताकि आपको रिवीजन ज़्यादा करवा सकूं। वर्ब हमने कर लिया है, टेंस कर ली, नाउन कर लिया, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये इतने टॉपिक हम कर चुके हैं। अब इनका रिवीजन करना है इस पूरे वीक में ना। कल एक ही दिन निकला इस वीक का, तो मंडे को 50 क्वेश्चन किए हैं। इसके किसके किए थे? कल एडजेक्टिव के किए थे 50 क्वेश्चन। तो आज हम ट्यूसडे से लेके संडे तक हमने इसका रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करोगे? टेंस के रूल पढ़ लिए, नाउन के रूल पढ़ लिए, इसके सबके रूल पढ़ने हैं। रूल पढ़ते रहो बस, जो आपने कॉपी में लिखे हैं, नोट्स पढ़ते रहो इसके। ठीक है, क्वेश्चन जो करते हैं ना 50, उसमें डाउट आते हैं वो एक बार छोड़ दो, वो डाउट लास्ट में करेंगे। आप एक बार इसके रूल पढ़ते रहो, इसके नोट्स पढ़ते रहो। ठीक है, रीडिंग तो 1 घंटा करनी है ही है। और कैलकुलेशन जैसे मैं आपको बताता हूँ, कभी आप प्लस कर लिया करो, कभी आप भाग लगा लिया करो, कभी आप मल्टीप्लाई कर लिया करो। बड़ा सा एक नंबर लिख के उसको मल्टीप्लाई कर लिया करो फटाफट 5-1 मिनट कैलकुलेशन किया करो, ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, तो टाइम वैसे आपको पता ही है कि मैथ्स के अंदर हमने 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना। मैथ्स को 2 घंटे ही देना है, ज़्यादा मैथ्स को देना नहीं है, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। रीजनिंग में कोई टाइम देना नहीं है अभी। जीके के अंदर 3 से 4 घंटे देने हैं, 4 घंटे कम से कम देने हैं, 4 से 5 भी दे सकते हो, क्योंकि रीजनिंग अभी करनी नहीं है। तो जीके में सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि जीके की पॉलिटी क्लास एक ही लग रही है। आपको लग रहा है कि 1.5 घंटे की क्लास है, ख़त्म। ऐसे ख़त्म नहीं है। आपको पीछे की जो क्लासेस करवा दी है 11 क्लासेस तक, उनकी PDF आपको रोज़ाना रिवाइज करनी है। उसके बाद में वोकैब की बात है, वोकैब में 1 घंटा देना है, ग्रामर में 1 घंटा देना है, और रीडिंग में तो 1 घंटा देना ही है। ठीक है, और कैलकुलेशन कर लेना। और आज के लिए आपकी जो मोटिवेशन वाली लाइन है वो है कि निराश ना खुद को करना है, ना माँ बाप को करना है। मतलब कि निराश ना खुद को करना है, ना तो अपने आप को निराश करने का मतलब वर्ल्ड कप वाली बात। वर्ल्ड कप के लिए मेहनत खुद कर रहे थे पर वो हार गए, ना अपने आप को निराश कर लिया, और ना माँ बाप को निराश करना है। तो अपने आप को भी निराश नहीं करना। वर्ल्ड कप हमारा तो सीजीएल ही है, और इसको जीत के लाना है। 10 महीने बचे हमारे पास, खूब तैयारी करनी है। कोई भी
किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़नी, मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा, हर चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। और मेहनती बनना आपका काम है, मेहनत करोगे तो भाई आप अपनी मंजिल तक पहुँच पाओगे। रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ, रोज़ाना शेड्यूल बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी नॉर्मल जो स्टडी वाली लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आती है वो मैं आपके साथ शेयर भी करता रहता हूँ, 2-3 मिनट की वीडियो, ठीक है। तो ये देखते रहो, चल ठीक है भाई। और लास्ट में जिन लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है वो लाइक ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे जिनको तैयारी करनी है SSC CGL 2024 की, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट शेड्यूल में।